जय जोहार। बाप पार्टी के अध्यक्ष और मुखिया मान लीजिए आप उनको, और सांसद मान लीजिए बांसवाड़ा डूंगरपुर के राजकुमार रोत इस समय आंधी के साथ में तूफान बनने को पूरी तरीके से तैयार है। अब वो उन्होंने पूरी तरीके से तय कर लिया है कि सरकार के साथ पूरा लोहा लेना है, और लोहा भी इस बात का लेना है कि वो लड़ते इंसाफ के लिए हैं, जनता को इंसाफ दिलाना है। यही सोचकर वो राजकुमार रोत ने बांसवाड़ा डूंगरपुर की जो आदिवासी की धरती है वहां से निकलकर वो पूरे राजस्थान के अंदर अपनी पार्टी का वर्चस्व बनाने की दिशा के अंदर अब जन आंदोलन, पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स है उनको लेके खड़े करने का तय कर लिया। झालावाड़ के स्कूल के अंदर जो छत गिरने से जिन बच्चों की मौत हुई थी उसको लेकर राजकुमार रोत 3 अगस्त को भी कलेक्टर से मिल चुके और उनको डिमांड नोट दे चुके थे। और उसी समय उन्होंने ऐलान किया था कि यदि सरकार ने इस बात को नहीं सुना और यदि वास्तव में न्याय नहीं किया तो निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। बस ठीक 1 महीने 3 दिन बाद 6 सितंबर 2025 को राजकुमार रोत होंगे झालावाड़ में, और झालावाड़ में होगा बड़ा आंदोलन। आंदोलन बदलेगा धरना, आंदोलन धरने से जाएगा पड़ाव, और पड़ाव से बनेगा महापड़ाव। और उन्होंने इस बात का ऐलान भी कर दिया और सार्वजनिक रूप से ऐलान किया है कि साफ तौर पे अब सरकार से पूरी तरीके से जब तक पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक राजकुमार रोत और उनके साथी अब उठने वाले नहीं हैं। और राजकुमार रोत के ऐलान के ऊपर अब चारों ओर जय जोहार की गूंज सुनाई दे रही है कि अब राजकुमार रोत झालावाड़ में जो पीड़ित परिवार रहे हैं, जिनके बच्चों की मौत हो गई और सरकार ने सिर्फ लीपापोती करने का काम किया है, वो इससे संतुष्ट नहीं है। उन्होंने जब तक 1 करोड़ रुपया पीड़ित यानी मृतक बच्चों के परिवार को नहीं दिया जाएगा तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। जब तक एक सरकारी नौकरी उस परिवार में से नहीं दी जाएगी तब तक उनका आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। जब तक कि जमीन उनके परिवार को नहीं दी जाएगी तब तक आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। उन्होंने घायलों के परिजनों को भी आर्थिक स्तर पर मुआवजा देने की बात करी है, साथ ही संविदा या सरकारी नौकरी देने की बात करी है। जवाहर साथियों, झालावाड़ स्कूल हादसे के अंदर जिन बच्चों के हादसे में डेथ हो गई थी और कई बच्चे घायल थे, उसको लेकर सरकार ने दिखावा जरूर किया कि उनको हम उचित मुआवजा देंगे, उनको न्याय देंगे। लेकिन आप सभी देख रहे हैं कि इस आजाद भारत के अंदर और जिस कहा जाता है कि अमृत महोत्सव में हमारे सरकारी भ्रष्ट सिस्टम की वजह से बच्चों की जानें गई। परिवारों की मांग के अनुरूप 3 अगस्त 2025 को हमने झालावाड़ में एक सभा और ज्ञापन रैली की थी। उस ज्ञापन में सरकार के समक्ष परिजनों और आयोजनकर्ताओं की जो मांग थी उस अनुरूप हमने परिजनों को 1-1 करोड़ रुपया और परिजनों को उनके नाम जमीन अलॉटमेंट, उनको सरकारी नौकरी, घायलों को भी आर्थिक सहायता, उनको भी सरकारी या संविदा पे नौकरी, इस तरह से 6-7 मांगे रखी गई थी। सरकार के समक्ष कलेक्टर साहब के माध्यम से पहुंचाए, लेकिन सरकार ने अभी तक किसी प्रकार का इस पे संज्ञान नहीं लिया गया और सरकार ने इस मामले को पूरे ठंडे बस्ते के अंदर डाल दिया गया है। साथियों, उसको लेकर उसी दिन बात हुई थी, अगर सरकार कुछ दिनों में इन पीड़ित परिवारों को उचित न्याय नहीं देती है तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। साथियों, अब वो समय आ गया है, झालावाड़ की आम जनता की मांग है और पूरे राजस्थान की युवाओं की भी मांग है कि झालावाड़ घटना के अंदर सरकार जिस तरह से मौन होके पूरा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, पीड़ित परिवारों को परेशान किया गया और इन पीड़ित परिवारों को जो न्याय नहीं मिला उसकी न्याय की लड़ाई को लेके 6 सितंबर, आने वाली जो 6 सितंबर है उस तारीख को दोबारा झालावाड़ जिले के अंदर महापड़ाव किया जाएगा और उस महापड़ाव में हम सभी जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे। सरकार जब तक इस मामले को लेके परिवार को उचित न्याय नहीं देता है तब तक हम पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि सरकार को लगता है कि नए मुद्दे आते हैं, उन मुद्दों में ये मांग जो थी वो दब जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और अवश्य हम 6 तारीख को झालावाड़ पहुंच रहे हैं। सभी को शांतिपूर्वक तरीके से तैयारी करनी है, एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक धरने पे भी हम लोग रहेंगे वहां पर। ये हमारा प्रयास रहेगा। सभी साथी पहुंचना है झालावाड़
6 सितंबर हमारी सबकी जिम्मेदारी है। आज झालावाड़ में उन पीड़ित परिवारों के साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। जब तक सरकार को इस मामले में सबक नहीं सिखाया जाएगा और सरकार इस पे कठोर कार्रवाई करके और उचित मुआवजा नहीं देगी, तब तक सरकार के समक्ष पुरजोर तरीके से हमारी मांगों को रखा जाएगा। जोहार साथियों, मिलते हैं 6 सितंबर 2025 को झालावाड़ की धरती पे। जोहार। कितना सफल होते हैं, सरकार कितनी सुनती है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि संघर्ष का मादा लेकर एक युवा नेता आदिवासी पार्टी का वो अब निकल पड़ा है झालावाड़ के लिए। वही झालावाड़ जहां से राजस्थान को 2 बार मुख्यमंत्री मिला। अब उस धरती से वो अपनी एक नई पुकार शुरू कर रहे हैं और ये नई पुकार भी दूसरे दलों के जो नेता हैं उनको भी साथ लेकर एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं। 6 सितंबर 2025 को महापड़ाव शुरू होगा उनका, और महापड़ाव ही इस तरीके की रीतों को लेकर आएगा। बताते हैं कि राजकुमार रोत जब चलते हैं तो राजकुमार रोत के साथ में काफिला चलता है, और राजकुमार रोत बिल्कुल एक युवा नेता है, और युवा नेता के तौर पे वो जो अपनी बात कहते हैं उसको लेकर भी पूरी तरीके से आदिवासी क्षेत्रों के अंदर उनकी बात को लोग समझते हैं और उसका अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि वो आदिवासी क्षेत्र के अंदर काफी अपना वजूद बना सके। राजकुमार रोत ने जिस तरीके से आदिवासी क्षेत्रों के अंदर अपनी एक पहचान बनाने का काम किया, किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि आदिवासी क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। आप देखिए, खुद बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद बन गए, 3 एमएलए को उन्होंने जिता दिया। बांसवाड़ा डूंगरपुर की जो बेल्ट है उस बेल्ट के अंदर पूरी ताकत के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, और उन्होंने जो बात कही, जिस बात को कही उसके ऊपर हल्ले मचने शुरू हुए। उन्होंने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है, या आदिवासी हिंदू नहीं है, तो इसको लेकर बहुत बड़ी बहस शुरू हुई, जिसमें कई तरीके के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये एक राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरीके से बात कर रहे हैं, आदिवासी हिंदू ही हैं। इधर कांग्रेस भी राजकुमार रोत को लेकर काफी अगेंस्ट में चलती है। कुल मिलाकर देखें तो राजकुमार रोत और को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पूरी ताकत से उनको रोकने में लगी हुई है, लेकिन राजकुमार रोत का जो रथ है, काफिला है, युवाओं की बदौलत आदिवासी क्षेत्रों के में अंदर जिस तरीके की उनकी घुसपैठ हुई है और उनकी बात को लोग मान रहे हैं, उसके साथ ही उन्होंने जिस तरीके से भील प्रदेश अलग बनाने की मांग करी है, उन सब मांगों को यूथ स्वीकार रहा है। उन्होंने कहा बहुत बरस हुए अब इस तरीके से झेलते हुए, लेकिन अब खड़ा होना है, और उनकी इस बात को लेकर ही वो आगे बढ़ रहे हैं। और राजकुमार रोत अब झालावाड़ की धरती से ओंकार भरेंगे, जहां महापड़ाव शुरू होगा, महापंचायत होगी, और तब तक उन्होंने ऐलान किया है कि तब तक अब की बार वहां से हटेंगे नहीं जब तक कि वास्तव में न्याय दिया जाए। उनका कि झालावाड़ में जो बच्चों की मौत हुई है वहीं तक का मामला नहीं है। यदि सरकार की आंखों को अब भी नहीं खोला गया तो जब भी कहीं कोई ऐसी घटना होगी, सरकार इस तरीके की लीपापोती में लग जाएगी, और सरकार इस मामले में भी पूरी तरह की लीपापोती करी है, यह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहरहाल जो भी होता है, लेकिन 6 सितंबर 2025 को राजकुमार रोत की हुंकार कितना रंग लाती है, यह अब सरकार की निगाहों में है, और सरकार भी अपने खुफिया तंत्र के जरिए सारी स्थिति का मौका मुआयना करने में लगी हुई है कि आखिर यह आंदोलन किस स्तर तक जा सकता है। अब बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे। राजकुमार रोत का जय जोहार।